अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने चले जा रहे हैं कि वाई सम बिज़नेस प्लान्स फेल। इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया जिसमें हमने बिज़नेस प्लान जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ज़ाती कारोबार के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके बावजूद, इस प्लानिंग के बावजूद अक्सर ये होता है कि हमारे जो बिज़नेसेस हैं ये फेलियर का शिकार हो जाते हैं, या हमारा जो प्लान है वो उतनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो क्या वजह है कि जिसकी वजह से एक बिज़नेस प्लान जो है वो फेल होता है? और यहाँ पे हम इसके दो पर्सपेक्टिव या दो हवालों से इसको देखेंगे कि नंबर एक तो बिज़नेस प्लान फेल क्यों होता है, नंबर दो रेमेडियल मेयर्स क्या हो सकते हैं, हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि वो फेलियर ना हो। आमतौर पे इसकी पहली वजह ये होती है कि आपका जो बिज़नेस प्लान है वो आपने प्रॉपरली प्रिपेयर ही नहीं किया, और उसके लिए ये होता है कि किताबी नॉलेज एक जगह पे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं किसी भी इलाके, ख़ित्ते या ख़ास किस्म के कारोबार को करने के लिए, और आपकी ज़ाती करैक्टरिस्टिक और खसूसियात उस तरह के बिज़नेस को करने के लिए वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पर्सन टू पर्सन, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती हैं, तो दे शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो आमतौर पे जो फेलियर की कुछ वजूहात हो सकती हैं वो क्या हैं? गोल सेट बाय द एंटरप्रेन्योर्स आर अनरीज़नेबल। देखने में आया कि अक्सर लोग, हम जब भी कारोबार का लफ्ज़ सुनते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर हम इस टर्म को सुनते हैं, तो बिल्कुल शुरू से ही हमें एक चमकती दमकती गाड़ी, एक घूमने वाली कुर्सी, एक बड़ा सा दफ्तर हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आपको शुरू में बड़े रीज़नेबल गोल सेट करना पड़ते हैं, आपको ख़ुद से काम भी करना पड़ता है, ख़ुद से सोचना भी पड़ता है, और बहुत शुरू में इवन यहाँ तक कि जब फाइनेंसिंग की बारी आती है तो आपको अपने पहले से मौजूद एसेट्स को सेल करके भी कारोबार में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फाइनेंसिंग के लिए। तो इसलिए रियलिस्टिक और रीज़नेबल जो है वो गोल सेट करें, ताकि जो एक मेंटल क्लैश है वो ना बन पाए कि आप तो ज़हन बना के बैठे थे बहुत शुरू से कि ऐसे होगा और वो वैसे नहीं हो पाया। तो जब आप गोल सेट करते हैं तो वो बड़े रीज़नेबल गोल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये तो प्लान कर सकते हैं कि मैं पहले 3 महीनों के अंदर अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को या अपने सेल्स वॉल्यूम को स्टेबल कर लूँगा, कि जिससे मेरे बिज़नेस को एक मुसलसल जो रेवेन्यू का टर्नओवर है वो मिलता रहे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं 1 साल के अंदर अपने बिज़नेस को डबल कर लूँगा, मतलब ये एक रीज़नेबल गोल नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट मेजरेबल। कभी कभी हम इस तरह के ऑब्जेक्टिव रख देते हैं कि जो कि अपनी ज़ात में ही मेजरेबल नहीं होते। इस फेलियर के पीछे एक टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। तो वो इसको एब्रीवेट करती है। तो ऑब्जेक्टिव्स जब मेजरेबल ही नहीं होंगे, मतलब आप कहें कि जी हमें बहुत तरक्की करनी है। अब बहुत तरक्की किसी बंदे के लिए वो 2% हो सकती है, किसी के लिए 5% हो सकती है, किसी के लिए वो 20% भी थोड़ी है। तो मेजरेबल हो, मतलब न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव्स को आप सामने लेके आएँ, जैसा कि 10% टर्नओवर को इंक्रीज़ करना। इसके मुकाबले में ये कहना कि हमें रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है, मतलब अब वो इंक्रीज़ ₹1 का भी इंक्रीज़ कहलाएगा, लेकिन 10% इज़ अ बिट चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल भी है। फिर द एंटरप्रेन्योर हैज़ नॉट मेड अ टोटल कमिटमेंट टू द बिजनेस और टू द फैमिली। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो 2 चीज़ें सामने आती हैं, एक तो कारोबारी, एक कारोबार। अच्छा, अब जो कारोबारी है वो 2 चीज़ों से एक वक्त में जुड़ रहा है, फैमिली से वो पहले में जुड़ा हुआ है, बिज़नेस के साथ वो जुड़ रहा है। तो कभी भी ये गलती ना करें कि इनको मिक्स कर दें। तो ये एंटिटीज़ अलग अलग हैं। कारोबार एक अलग एंटिटी है, एंटरप्रेन्योर, कारोबारी, जो शख्स कारोबार को चला रहा है वो एक एंटिटी है, और फैमिली अलग से एक यूनिट है। तो इनको अलग अलग से लेके चलना है। कभी कभी आप ये होता है कि जी मैं कारोबार करूँगा तो मैं तो बस शाम में 2 घंटे करूँगा तो आई वुड अर्न दिस मच, तो इतना काफ़ी है। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि प्रैक्टिकली जब हम कारोबार को स्टार्टअप में लेके चलते हैं, यानी कि बिल्कुल शुरू करते हैं, तो देयर माइट बी नीड कि हम कई रातें भी ना सो सकें, और हम मुसलसल जो है वो उसको प्लान
करने में, चेकआउट करने में और फिर एग्जीक्यूट करने में, फिर उसके फेलियर को डिटेक्ट करके ठीक करने में चीज़ों को लगाते रहें। तो यहाँ पे आपकी जो कमिटमेंट है वो बहुत मायने रखती है। यू शुड हैव वेरी मच क्लियर कमिटमेंट। बिजनेस को अलग से डील करना है, फैमिली को अलग से डील करना है, अपनी ज़ात को सामने रखते हुए। यहाँ पे एक टर्म साइकोलॉजी में अक्सर बिजनेस के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफ वर्क बैलेंस। हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और अपनी कारोबारी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस रखना है, नॉट टू ओवरलैप एनी ऑफ देम। हाँ, नो डाउट इन अर्ली स्टेजेस, चाहे वो फैमिली डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज हो, चाहे वो आपके बिज़नेस का, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कमिटमेंट की, इनपुट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको अपने घर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और दूसरी तरफ अपने कारोबार को एडिक्वेट, बड़ा मौजूद किस्म का टाइम, डिवोशन और कमिटमेंट देना है। अदरवाइज़ क्या होता है, यू फेस फेलियर्स। फिर है जी, द एंटरप्रेन्योर हैज़ नो एक्सपीरियंस इन द प्लान्ड बिजनेस। अच्छा, आपने प्लानिंग बड़ी अच्छी की है, ये प्लान बनवा लिया किसी से, बैठे चार दोस्त, कोई तजर्बाकार बीच में कारोबारी बंदा बैठ के आपने बड़ा अच्छा प्लान बना लिया, लेकिन आपका ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है उस कारोबार के अंदर। और ये कोई मिस्टेक नहीं है, दिस इज ब्लंडर। अनटिल अनलेस आपका ज़ाती तजर्बा ही नहीं है किसी काम के अंदर, वाई यू आर जंपिंग इनटू दैट फायर पिट। तो मैं यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक, जैसे हम इंटर्नशिप करते हैं या अप्रेंटिसशिप करते हैं, कोई 2, 4, 6 महीने तो उस कारोबार में लगाएं। यू शुड नो द बेसिक ABC ऑफ दैट बिजनेस, ताकि वो कोई भी आम सी हैपनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग या सरप्राइजिंग ना हो। यू शुड नो द बेसिक टर्म्स। तो बुनियादी तजुर्बा लेना उस काम के अंदर, चाहे कुछ अर्सा वहाँ इंटर्नशिप्स कर लें, चाहे कुछ अर्सा उस सेक्टर के अंदर जॉब कर लें, या अपने किसी यार दोस्त के साथ पहले से इनिशियल लेवल पे थोड़ी सी पार्टनरशिप कर लें, तो ये आपको बचा सकती है इस तरह के फेलियर्स। फिर द एंटरप्रेन्योर हैज़ नो सेंस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स और वीकनेसेस टू द बिजनेस। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है, जो कारोबारी है, उसे सेंस ही नहीं है कि पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा थ्रेट ये हो सकता है कि जब आप एक नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, शुरू में सिर्फ इनपुट ही इनपुट जा रहा होता है। आपके पैसे आपकी जेब से निकल के, आपकी प्रोडक्ट आपके बिज़नेस से निकल के लोगों की जेब में जा रही होती है, लोगों के बिज़नेस के अंदर जा रही होती है, और आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा होता है, नथिंग। तो ऐसी सूरत में क्या करना है हमें कि हमें जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, इसके लिए हम आमतौर पर बिजनेस वर्ल्ड के अंदर स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो आप स्वॉट एनालिसिस लाजमी करें, चाहे उसके लिए आप ज़्यादा नहीं तो उस बिज़नेस फील्ड से रिलेटेड कुछ 4-5 बंदों से बैठ के थोड़ी सेटिंग कर लें, इंडिविजुअली कर लें, उनको एज अ ग्रुप बना के बिठा लें। तो मतलब आप ग्रुप इंटरव्यू कर सकते हैं, आस्क देम कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि थ्रेट हैं या हो सकती हैं। फिर वीकनेसेस, जिसमें आपकी ज़ात भी शामिल है उस बिज़नेस को करने ना करने के लिए। तो आपके जो थ्रेट एंड वीकनेसेस का जो क्वाड्रेंट्स हैं, ये शुड बी क्लियर टू यू, ताकि जब कल को आपको उन चीज़ों को फेस करना पड़े तो आप घबराएं नहीं। आप मतलब ओपन आइज नेवर गेट सरप्राइजेस। तो मतलब आप खुली आंखें रखते हुए फिर उन चीज़ों को फेस करेंगे और टैकल कर लेंगे। नो कस्टमर नीड्स वॉज इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज प्रपोज बिजनेस एंड सर्विसेज। मतलब आपने कस्टमर की जो नीड्स हैं वो ही इस्टेब्लिश नहीं की हैं। अब मुझे बताएं, आप बड़े अच्छे हैं किसी चीज़ को बनाने में, आपने वो चीज़ बना ली, बना के आपने बहुत अच्छी बना ली, डिज़ाइन बहुत अच्छा था, पर्पस सर्व कर रही थी, लेकिन कस्टमर की नीड्स ही आइडेंटिफाइड नहीं है। मतलब आप चीज़ बनाने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा यार चीज़ तो बन गई, बड़ी अच्छी है, अच्छा मैं अब इसको किसको दूंगा। अब इस चीज़ को सोचने के दरमियान में लेके कस्टमर को अप्रोच करने के दरमियान में जितना वक्त, रिसोर्सेज और कमिटमेंट आपकी जो है वो लूप होल में जाएगी, वो बड़ा नुकसानदेह है। तो कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको, अब यहाँ पे मार्केटिंग में कुछ एसोसिएट सब्जेक्ट है यहाँ का, थोड़ा सा एफिलिएट है, तो कभी कभी हमें मार्केट डेवलप करना पड़ती है, कभी कभी हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, मार्केट को
अपने टारगेट कस्टमर को बताते हैं कि ये आपके फ़लाँ प्रॉब्लम को, आपकी फ़लाँ नीड को आइडेंटिफाई करती है, लेट्स गो फॉर दिस प्रोडक्ट और सर्विस। और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर कोई गैप पाया जा रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फिल नहीं कर पा रही, और आप जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड आफ्टर आइडेंटिफाई दैट गैप जो कि कस्टमर की नीड का और अवेलेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का है, अब उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके आते हैं और कस्टमर को अपील करते हैं। अगर ये बात नहीं है तो बताएं मुझे आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं। तो इसके अलावा मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस या फैक्टर्स हैं जो कि कभी भी हमारे अख्तियार या काबू के अंदर नहीं होते हैं, जैसे मौजूदा सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 का जो सीन है, इसने बहुत सारे एग्जिस्टिंग और इस्टेब्लिश बिजनेसेस को तबाह करके रख दिया और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आए, जैसा कि मास्क इंडस्ट्री है, जैसा कि सैनिटाइजिंग की इंडस्ट्री है, जैसा कि इक्विपमेंट्स जो कि इन सारी चीज़ों के लिए और घेर से इस्तेमाल होते हैं उनकी इंडस्ट्री है। मतलब एकदम से उनकी इतनी डिमांड रेज हो गई है, लेकिन ये सीजनल है, अल्लाह करे ये मतलब जल्दी से चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, ये सीजनल चीज़ है। लेकिन इससे एक चीज़ का अंदाज़ा रखें कि फ्यूचर में कम से कम जो अवेयरनेस है पब्लिक के अंदर सैनिटाइजिंग की या प्रोटेक्टिव गियर्स की, ये ज़रूर बन गई है। ये जो बिल्कुल एक हाइप क्रिएट हो गई है इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की, ये इतनी नहीं रहेगी फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह, लेकिन ये मतलब रहेगी क्योंकि लोगों में जो अवेयरनेस बन गई है अब वो रिटेन करेंगे इस चीज़ को। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स फैक्टर्स जो कि बिज़नेस के फेलियर्स के ऊपर, बिज़नेस के प्लान का जो फेलियर होता है, ओवरऑल बिज़नेस का फेलियर नहीं है इसमें, इसके स्कोप में, मतलब प्लान के हवाले से जो फेलियर है। तो जब भी आप प्लान बनाएं यू नीड टू कवर अप। मैं समम करता हूँ, जब आप गोल सेट करें तो दैट मस्ट बी रीज़नेबल। ऑब्जेक्टिव्स सेट करें तो वो मेजरेबल हों, काबिल पैमाइश हों, न्यूमेरिक हों। फिर जो एंटरप्रेन्योर है उसकी जो कमिटमेंट है अपने काम के साथ और अपनी फैमिली के साथ, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए और बड़ी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। दी एंटरप्रेन्योर्स हैज़ नो एक्सपीरियंस इन दी प्लान्ड बिजनेस, के आपको थोड़ा बहुत तजुर्बा उसमें ले लेना चाहिए। बिना तजर्बे के कुछ भी करना वो सिंपली जो है वो आप आग में छलांग लगा रहे हैं, अंधे कुएं में जा रहे हैं। और फिर क्या है जी, आपकी जो थ्रेट्स हो सकते हैं और जो वीकनेसेस हैं या हो सकती हैं, उनका अदराक होना, उनका इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। फिर कस्टमर की जो इस्टेब्लिश नीड हैं वो आपकी जो प्रपोज प्रोडक्ट या सर्विस है वो फुलफ़िल करे। अगर ये चीज़ें नहीं हैं आपके प्लान के अंदर तो आपके प्लान के ये फेलियर्स हैं। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपकी कोई राय, कोई कमेंट्स, कोई क्वेरीज हों या आप कुछ ऐड अप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।